हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी को पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग जो है संविधान सभा के बारे में जानेंगे। इसे आप लोगों ने पहले कई दफ़ा पढ़ा होगा निश्चित ही, और इसकी मुख्य बातें जो है आपको कुछ बातें याद होंगी, कुछ बातें आप भूल गए होंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग इसे आज अच्छे से तैयार करेंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे आप तैयार कर लें। अगर आपने पहले से कर रखा है फिर भी आप कर लें, क्योंकि जितना बार आप लिखते हैं किसी चीज़ को, रिवीजन करते हैं, उतना ही अच्छे तरीके से आपको याद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और हमारे जो है 66वें बीपीएससी जीके सीरीज से लगातार जुड़े रहें। सभी सब्जेक्ट्स में जो है वीडियोस आएंगी। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर अपना इकोलॉजी, जिससे जिससे प्रश्न बनता है। और यह सारे जो हैं आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा, गारंटीड। बस जो है आप लगातार जो है इसे फॉलो करते रहें, नोट्स बनाएं, रिवीजन करते रहें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का संविधान सभा, और देखिए इसे कैसे हम लोग याद करते हैं। तो दोस्तों, अपना टॉपिक है संविधान सभा। ठीक है, बेसिक फैक्ट्स पढ़ेंगे। देखिए 1895 ईस्वी में 1895 सबसे पहले जो है संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ध्यान रखना। अब सवाल पूछ ले, सबसे पहले जो है संविधान की मांग किसने की थी? तो ध्यान रखें, बाल गंगाधर तिलक जी ने। कब? 1895 ईस्वी में। लेकिन यह मांग जो है मौखिक रूप से मांग थी। उसके बाद देखिए 1934 ईस्वी में संविधान सभा की जो ऑफिशियल मांग है ये की थी एम एन रॉय जी ने। ठीक है, ऑफिशियल मांग कब किया गया? तो 1934 में। किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा। और इसी मांग को जो है दोहराया 1936 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो देखिए लगातार जो है समझने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ से। लगातार जो है अंग्रेज़ों पर दबाव बनाया जा रहा था देश के विभिन्न नेताओं के द्वारा। ठीक है, और इसी दौरान जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया तो उस समय जो है भारतीय नेताओं जो कि लीड करते थे उस समय, उनका ये कहना था कि अगर मतलब भारतीय तभी उसमें जो है पार्ट करेंगे, वर्ल्ड मतलब फाइट में, लड़ाई में, जब जो है आप लोग मतलब अंग्रेज जब उनकी बात मानेंगे। तो इसी शर्त पर जो है अंग्रेज भी तैयार हुए कि भारतीय को जो है युद्ध में शामिल होगा और हम लोग जो है डोमिनियन स्टेट के बारे में या संविधान सभा के बारे में बात करेंगे। एक तरह से समझ लीजिए भारतीय नेताओं और अंग्रेजों के बीच एक संधि टाइप का एक बात हुआ। अब देखिए अंग्रेज जो है इसके लिए तैयार हो गए, और जिसके बाद 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव जो है ये भारत आया। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया? 1940 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन यह जो प्रस्ताव था यह फेल हो गया। ध्यान रखें आप, यह प्रस्ताव क्या हुआ? फेल। क्यों फेल हो गया? क्योंकि जो है इसमें ब्रिटिश का ये कहना था कि संविधान सभा जो है ये उनके हिसाब से बनाया जाएगा, अर्थात संविधान सभा जो निर्मित होगी उसमें ये बनाएगा कौन? तो ब्रिटिश के हिसाब से बनाया जाएगा। फिर बात वहीं पर आके अड़ जाती है कि जो है हमें अपना सब कुछ करने का अधिकार चाहिए, लेकिन वहाँ पर अगस्त प्रस्ताव आया भी तो वो क्या बोल रहा है कि हम ही लोग सब चीज़ बनाएंगे संविधान सभा। इसलिए जो है यह प्रस्ताव फेल कर गया। इस प्रस्ताव के फेल करने के बाद, अर्थात अगस्त प्रस्ताव के फेल करने के बाद 1940 में जो है ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गया। ध्यान रखें, कई दफ़ा पूछा गया व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1940 में। ठीक है, ताकि अंग्रेजों पर और दबाव बनाया जा सके। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो पहले सत्याग्रही बने ये बने विनोबा भावे। ठीक है, कई दफ़ा ये सवाल पूछा जा चुका है। जबकि दूसरे सत्याग्रही जो थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव को कहा था दरवाजे पर जंग लगी कील। ठीक है,
दरवाजे पर जंग लगी कील जो है अगस्त प्रस्ताव के बारे में किसने कहा था? तो ध्यान रखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब व्यक्तिगत सत्याग्रह का इफेक्ट पड़ा तो उसके बाद देखिए 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, आपको पता है 1942, लेकिन यह भी जो है फेल कर गया। इसका पीछे कारण क्या था? तो अंग्रेजों के द्वारा यह कहा गया कि भारतीयों को मिलने वाला मौलिक अधिकार क्या होना चाहिए, ये अंग्रेजों के द्वारा तय किया जाएगा। देखिए फिर समस्या उत्पन्न हो गई। अब भारतीयों को मिलने वाला मौलिक अधिकार अगर अंग्रेज तय करेंगे तो हम लोग संविधान सभा का निर्माण करके क्या करते? इसलिए जो है इस मुद्दे पर यह बात भी मतलब कि जो है क्रिप्स मिशन जो है यह भी फेल कर गया। और आपको पता है क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद व्यापक तौर पर देश में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, है ना, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया और पूरे देश में जो है क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। फिर देखिए 24 अक्टूबर 1945 को, ध्यान रखें डेट पूछा जाता है, 24 अक्टूबर 1945 को विश्व में शांति स्थापित करने हेतु यूएनओ का गठन हुआ। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसके दबाव से भी जो है अंग्रेजों पर इसका दबाव पड़ा है, इसका यूएनओ का शांति स्थापित करने हेतु। जिसके बाद देखिए 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया। सवाल कई दफ़ा पूछा जाता है इस टॉपिक से, इस बार भी बिहार दरोगा में बहुत एक सवाल इससे पूछा गया था, अगर आपने दिया हुआ तो आपको पता होगा। कैबिनेट मिशन प्लान जो है कब आया? 1946 में। बिहार में इस पर बहुत बार सवाल पूछा गया है, बीपीएससी हो या किसी भी एग्जाम में। तो ध्यान रखिए कैबिनेट मिशन प्लान में 3 सदस्य थे, तो ध्यान कैसे रखना है, क्रिप्स था, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। सवाल देखिए बीपीएससी में ही पूछा गया कि इनमें से कौन जो है कैबिनेट मिशन प्लान के सदस्य नहीं थे, है ना? तो 3 थे, कौन कौन? क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन प्लान के सदस्य थे। अब देखिए कैबिनेट मिशन प्लान भारत आ गया और जो है भारतीयों के हिसाब से जो है जो भारतीयों की डिमांड थी उसको माना गया। जिसके बाद कैबिनेट मिशन के अनुसार 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। कब हुआ? 1 जुलाई 1946 को। अब देखिए संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो ध्यान रखें 389। 389 में देखिए कैसे कैसे बटा था, तो 292 जो है ये ब्रिटिश प्रांत से था, 93 जो देसी रियासत से, और 4 जो है कमिश्नरी प्रांत। ठीक है, मतलब ये ब्रिटेन के प्रतिनिधि थे ये सब। 389 सीट तो थे, लेकिन निर्वाचन जो है केवल 296 सीट के लिए ही हुआ, बाकी 93 सीट पर जो है मनोनयन किया गया। ठीक है, अब सवाल खैर इससे पूछा नहीं जाता, लेकिन आप ध्यान रखें 389 में 296 के लिए वोटिंग हुई, बाकी 93 के लिए जो है जो मनोनयन हुआ। अब इस 296 सीट में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 208 सीट मिला, 15 सीट मिला आपको अन्य पार्टी जिसमें निर्दलीय या सभी को जो थे, और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी मुस्लिम लीग, 73 जो है सीट इसे मिला। अब देखिए गप हो रहा है 1946 का, तो ध्यान रखना इस दौरान वायसराय लॉर्ड वेवेल थे, है ना? तो कांग्रेस को सर्वाधिक सीट मिला, तो लॉर्ड वेवेल ने जो है इन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, जिसके बाद देखिए 2 सितंबर 1946 को, याद रखें डेट पूछा जाता है, 2 सितंबर 1946 को भारत के अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, और देखिए इसमें जो है किन्हें कौन कौन विभाग दिया गया या किस विभाग के कौन मंत्री बने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 1-2 नंबर पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं दोस्तों, इसको 4 बार पढ़िएगा, आराम से याद हो जाएगा। तो देखिए कुछ तो पहले से आपको याद होगा, प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री
ये बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री कौन बने, तो ध्यान रखें पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है गृह मंत्री एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखें आप। शिक्षा मंत्री तो सी राजगोपालाचारी, शिक्षा मंत्री कौन बने, तो सी राजगोपालाचारी, ध्यान रखें। ठीक है, फिर देखिए खाद्य एवं कृषि मंत्री तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर देखिए रक्षा मंत्री कौन बने, तो सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह जो है ये रक्षा मंत्री बने, नाम से ही देखिए लग रहे हैं रक्षा वीर पुरुष। तो क्या ध्यान में रखना है, प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिक्षा मंत्री कौन, सी राजगोपालाचारी, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। फिर देखिए श्रम मंत्री जो बने ये बने बाबू जगजीवन राम, ध्यान रखें श्रम मंत्री कौन बने, बाबू जगजीवन राम। अब देखिए नंबर 7 स्टार लगा है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्वास्थ्य मंत्री बने गजनफर अली खान। ठीक है, गजनफर अली खान, ध्यान रखें थोड़ा नाम आपको 4 बार लेना है, एकदम याद हो जाएगा, गजनफर अली खान। वित्त मंत्री लियाकत अली खान। ठीक है, विधि मंत्री देखिए कितना ये सब क्वेश्चन पूछा गया है और हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है ना। जैसे कि सूचना प्रसारण मंत्री, गृह मंत्री पहले पूछा जाता था, क्योंकि अब जो है लगभग ये सब बातें पता होती है, तो ये अब इन सब सेक्शन से पूछने लगा है, डिफरेंट सेक्शन से। क्वेश्चन के पैटर्न को, हाल के एग्जाम में हुए क्वेश्चन के पैटर्न को आप समझें तो आपको लगेगा कि क्या अब नहीं पूछा जा रहा है या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखें वित्त मंत्री लियाकत अली खान, विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। ठीक है, अगले हैं खान एवं बंदरगाह मंत्री, तो ये थे एच.सी. भाभा। ठीक है, खान एवं बंदरगाह मंत्री कौन, एच.सी. भाभा। उद्योग मंत्री जॉन मथाई और रेल मंत्री अरुणा आसफ अली। 12 विभाग है, आपको ध्यान में सभी विभागों को रखना है। प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सूचना प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल, शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम, स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खान, वित्त मंत्री लियाकत अली खान। फिर देखिए आपका जो है विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, खान एवं बंदरगाह मंत्री जो है एच.सी. भाभा, उद्योग मंत्री जॉन मथाई, रेल मंत्री अरुणा आसफ अली। अब देखिए इतना जो है अपना मंत्रिमंडल, मंत्री लोग बन गए। इसके बाद देखिए संविधान सभा की पहली बैठक जो है ध्यान रखना है 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक के जो अस्थायी अध्यक्ष थे ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये अध्यक्ष बनाए गए थे फ्रेंच मॉडल के हिसाब से, जिसमें कि जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होते हैं उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है, ध्यान रखें आप, फ्रेंच मॉडल के अनुसार। फिर देखिए संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई इसके ठीक 2 दिन के बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को हुई, और इस बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष बने ये बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं इसमें जो उपाध्यक्ष बने, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट, उपाध्यक्ष कौन बने, एच.सी. मुखर्जी। ध्यान रखना है दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। अब देखिए संविधान निर्माण हेतु जो है अलग अलग तरह के विभागों को स्थापित करना था। ठीक है, उसके लिए आइडियाज़ लगाने थे, कई सारी समितियां का निर्माण करना था। तो इसी के क्रम में देखिए संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार, ठीक है, वैधानिक सलाहकार बनाए गए B.N. राव। ध्यान रखिए संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार कौन बने, B.N. राव।
चलिए फिर देखिए संविधान सभा की तीसरी बैठक फिर 2 दिन के बाद, तो ऐसे ही रखना है 9, 11, 13। तीसरी बैठक जो है 13 दिसंबर 1946 को हुई। और देखिए इसी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, संविधान का जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, देखिए ये जो उद्देशिका है इसे प्रस्तावना या संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय उस दौरान थे क्लेमेंट एटली। ध्यान रखें, क्लेमेंट एटली जो है इस दौरान जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को भारत की आज़ादी की घोषणा कर दी। फिर देखिए इस दौरान जो है वेवेल के बाद मार्च 1947 में भारत का अंतिम वायसराय, ध्यान रखें भारत का अंतिम वायसराय के रूप में माउंटबेटन जो है भारत आया मार्च 1947 में। फिर देखिए भारत की आज़ादी के क्रम की लगातार जो है दबाव थी, प्रेशर था। सरकारें भी, भारतीय सरकार अपने तौर पर प्रयासरत थी। इन्हीं सब को देखते हुए जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये ब्रिटेन की संसद में पास हुआ। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन की संसद में पास होने के बाद अपने साथ जब भारत आया यह अधिनियम, तो इसमें 2 प्लान थे। कौन कौन से, ध्यान रखिए, माउंटबेटन प्लान, डिकी बर्ड प्लान। देखिए माउंटबेटन प्लान के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया। ठीक है, और डिकी बर्ड प्लान के तहत संविधान सभा का विभाजन किया गया। अब संविधान सभा का विभाजन देखिए कैसे हुआ, तो 389 कुल सदस्य था, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें 299 सदस्य जो है ये भारतीय क्षेत्र में रहे और 90 जो है ये पाकिस्तान चले गए। फिर देखिए भारत आपको पता है आज़ाद हुआ। देश आज़ाद के बाद पहली बैठक 29 अगस्त 1947 को हुई। ध्यान रखना है, ऐसे तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी 11 और तीसरी जो है 13। और तीसरी बैठक में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ध्यान रखना है। लेकिन देश आज़ादी के बाद पहला बैठक 29 अगस्त 1947 को हुआ। लगभग आप समझे, हम लोग आज़ाद होने के 14 दिन के बाद। और इसी बैठक में प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब सवाल पूछ ले प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो ध्यान रखना है 29 अगस्त 1947 को। अब देखिए प्रारूप समिति के बारे में इस बार भी क्वेश्चन आया था बिहार दरोगा में, है ना। बेसिक क्वेश्चन आता है, प्लस थोड़ा सा बदलाव जो हुआ है, अगर आप वो अपने साथ वो बदलाव कर लेते हैं तो पहले आपका जो पढ़ा हुआ है वो तो बहुत अच्छा है। अगर बदलाव भी आपने कर लिया है तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जो है अगर आप बदलाव नहीं करते हैं एग्ज़ाम के क्वेश्चन के ट्रेंड के हिसाब से, तो अंतर यही होगा कि आप जो हैं बहुत नज़दीक मार्क्स से नहीं कर पाएंगे। और ये आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या है। इस पर भी हम लोग किसी दिन चर्चा करेंगे। देखिए प्रारूप समिति का गठन हो गया। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, ये जिसके अध्यक्ष जो हैं भीमराव अंबेडकर थे। आप सभी को पता है भीमराव अंबेडकर जो हैं बाबा साहेब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए इनके अलावा जो हैं डीपी खेतान, बीएल मित्र, केएम मुंशी, ठीक है, मोहम्मद सादुतुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर, ये सब इसके सदस्य थे। ये नाम आपको याद करना होगा। अब देखिए सवाल पूछा जाता है कि डीपी खेतान की मृत्यु के बाद जो है कौन उनकी जगह पर आए, तो ध्यान रखें ये 2 जो है आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह पर आए टी कृष्णमाचारी। ठीक है, वहीं प्रारूप समिति के एक सदस्य थे बीएल मित्र, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो इनके स्थान पर माधव राव आए थे। खेतान साहब की जगह पर आए कृष्णमाचारी और बीएल मित्र साहब की जगह पर आए माधव राव, ये ध्यान में रखना है। बाकी देखिए अयंगर अय्यर ये दोनों नाम आपको लगभग सेम मिल जाएगा, मोहम्मद सादुतुल्ला, केएम मुंशी, बीएल मित्र, डीपी खेतान। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान निर्माण में लगभग कहता है कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा।
ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और परफेक्ट संविधान बने इसके लिए कुल 166 दिन जो है सेशन लगाया गया। संविधान बन के तैयार हो गया, उसके बाद संविधान जो स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखें, संविधान स्वीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को ही हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। और संविधान जो लागू हुआ, ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। ये देखिए, दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 26 1950 को लागू हुआ और अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों, ये था अपना संविधान सभा का पूरा सिनेरियो। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि आपको नहीं पता होगा, फिर भी इसे आप एक रिवीजन के तौर पर तैयार करें। देखिए, इसमें मेन बात क्या याद रखना है कि जो है भारतीय लोग संविधान के लिए, संविधान सभा के लिए या देश आज़ादी के लिए, स्वशासन के लिए शुरू से संघर्ष करते आ रहे थे और संविधान सभा की मांग जो है उठते आ रही थी। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बाल गंगाधर तिलक ने उठाया 1895 में ही, फिर देखिए MN रॉय के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उसी दौरान जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो भारतीयों के द्वारा शर्त रखी गई कि भारतीय सैनिक तभी भाग लेंगे जब उन्हें डोमिनियन स्टेट या संविधान सभा के लिए अनुमति मिलेगी। जिसके बाद जो है 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, लेकिन ये फेल कर गया क्योंकि इसका कहना था कि संविधान सभा जो है ये खुद बनाएंगे। अगस्त प्रस्ताव फेल कर गया। उसके बाद देखिए 1942 में आया क्रिप्स मिशन, ये भी फेल कर गया। क्यों? क्योंकि ये बोला मौलिक अधिकार हम लोग खुद तय करेंगे, भारतीयों को क्या मिलना चाहिए, तो ये भी फेल हो गया, है ना। फिर देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। उसके तहत जो है, जो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य हैं उन्हें ध्यान में रखना है। क्रिप्स, एविल अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, ये तीनों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए जो अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल, अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल था कुल 12 जो इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। फिर पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, उद्देश्य प्रस्ताव, है ना। तो ये सब आप एक बार दोहरा लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल। हिस्ट्री का वीडियो करेंगे हम लोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसे शेयर करें प्लीज़, है ना। आप इसे शेयर करें ताकि इसे और भी हमारे साथी देख सकें। धन्यवाद।